हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHS स्टडी पॉइंट बाय SK। आज का हम डिस्कशन करने वाले हैं कि स्कैफोल्ड पे लोड कितने तरह के होते हैं और वो लोड क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे परमानेंट लोड और डेड लोड। परमानेंट लोड और डेड लोड क्या होता है, जिसमें स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड उसके ऊपर रहता है, जैसे कि उसके ऑल कंपोनेंट्स जितने भी यूज होते हैं, चाहे वो उसका स्टैंडर्ड ले लें या फिर उसका ब्रेसिंग ले लें, फिर उसका रेलिंग ले लें, फिर इस पर प्लैंक्स रखता हो वो ले लें। ये सारे चीज़ जितने भी आते हैं इसके अंदर, वो जितने भी कंपोनेंट इसमें लगते हैं वो सारे है जो परमानेंट लोड में आता है, या उसको डेड लोड भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो लोड होता है वो होता है वेरिएबल लोड्स बोलते हैं उसको, और लाइव लोड भी बोलते हैं। तो लाइव इसमें वेरिएबल लोड्स में क्या हुआ कि परमानेंट लोड और प्लस परमानेंट लोड इंक्लूडिंग लोडिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल्स ऑन प्लेटफॉर्म। मतलब ये लोड तो परमानेंट लोड हुआ ही है, और साथ में इस पे जो भी लोडिंग आएगा, जैसे कितने आदमी जा रहे हैं, कितने मटेरियल उस पर पड़े हुए हैं, उन सारे का लोड यहाँ पे आएगा, वो होगा वेरिएबल लोड या लाइव लोड। ठीक है। उसके बाद होता है थर्ड लोड, जो लोड होता है एक्सीडेंटल लोड, जो कि कभी कभी आते हैं। ये है इन्वायरमेंटल लोड, जैसे कि विंड लोड, वहाँ विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा है कभी कभी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे किन्हीं का एक क्वेश्चन था कि सर हम स्कैफोल्ड पे लोड कितना है वो कैसे पता करेंगे। तो इसमें यहाँ पे आपको लाइव लोड माइनस डेड लोड करेंगे तो स्कैफोल्डिंग पे जो चीज़ें हैं जो अलग से रखी गई हैं उनका लोड आपको मालूम पड़ेगा। क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे होगा। जैसे अब मैन जा रहा है तो मैन का एक एवरेज वेट आपको निकालना पड़ेगा कि 4 आदमी है तो उसका एवरेज वेट कितना आएगा, मटेरियल क्या क्या रखा उसके लोड कितने कितने वेट उसके हैं। तो वो सब अगर आपको पता रहेगा और इसमें है जो परमानेंट लोड जो है डेड लोड का, तो लाइव लोड जो उसी का ये होता है। तो मटेरियल का सिर्फ लोड आप माइनस करेंगे तो आपको उस पे मटेरियल कितना हो पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे जो आपने बताया कि परमानेंट लोड या डेड लोड, वो हम कैसे पता करेंगे। वो तो हमारी प्रॉब्लम कैसे मालूम पड़ेगा कि उस पर परमानेंट लोड कितना है, यानी कि डेड लोड कितना है। तो उसका इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे। बट इस पे जाने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिले, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूलर स्कैफोल्ड कंपोनेंट अगर लिस्ट कोई लेंगे आप सपोज, तो उसमें क्या क्या लगता है, स्टैंडर्ड रहता है। अगर 2 मीटर का स्टैंडर्ड है तो उसकी वेट कितनी आएगी, 12। ये मॉड्यूलर से दिया हुआ सेम का सेम रहेगा, कहीं कोई चेंजेस नहीं आएगा। 12 kg। ट्रांजम का अगर कोई साइज 1.2 मीटर है तो 8 kg आएगा। लेजर या गार्ड रेल है तो 2.4 मीटर तो 10 kg आएगा। ब्रेस का है तो 2 मीटर का 10 kg। ब्रेस फिर इतना बे का है तो इतना kg आएगा। फिर कैप्टिव प्लांट 2 to 5 mm का लेंगे 1.2 मीटर का साइज का तो 10 kg आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि इसमें साइज के आधार पे उसके वेट लिखे हुए हैं। तो जब सारा वेट को आप कैलकुलेट आप करोगे तो आपको डेड लोड या परमानेंट लोड मालूम पड़ जाएगा कि इसका परमानेंट लोड कितना है, इसका डेड लोड कितना है। वो देखिए नेक्स्ट के स्लाइड में हम अच्छे से और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको मॉड्यूलर को इसका फोल्ड बनाना है तो उसको कैलकुलेशन आप कैसे करोगे। तो स्टैंडर्ड आपका 2 मीटर है, 12 kg के हिसाब से क्वांटिटी दो आपने लिया तो कितना हुआ, 2 इंटू 12 24 kg। स्टैंडर्ड 3 मीटर का आपने लिया 18 kg। 8 क्वांटिटी चाहिए आपका, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। बाकी तो आपका कैलकुलेशन, जब कोई मॉडुलर इसका फोल्ड बनाए तो कंपोनेंट क्या क्या लगेगा आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, और उसके आधार पे ही बनता है। तो यहाँ 8 इंटू 18, एक का वेट कितना है, 18 है तो ये 144 kg। इसी तरह ट्रांजम के लेंगे, इसी तरह लेजर का लेंगे, फिर इसी तरह ब्रेस एंड का लेंगे, तो कैप्टिव प्लैंक्स जो लगाएंगे उसका लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें करने के बाद जब ये टोटल जो बनेगा, तो टोटल जो बनेगा आपका आप ऐड करोगे तो इतना जो केजी होगा ये डेड लोड होगा या परमानेंट लोड होगा। ठीक है। उस स्कैफोल्ड का डेड लोड या परमानेंट लोड यही हो गया।
क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि डेड लोड क्या होता है या परमानेंट लोड क्या होता है। तो इटसेल्फ जो स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट का खुद जो लोड होता है किसी भी स्कैफोल्ड का, वही उसका डेड लोड कहलाता है या परमानेंट लोड कहलाता है। अब लाइव लोड क्या हो गया, उस पर जितने भी आदमी जाएंगे और मटेरियल रखा जाएगा उसका लोड जो इसके साथ अटैच होता है वो लाइव लोड में आता है। और जब आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि स्कैफोल्ड पे कितने मटेरियल पड़े हुए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको तो ऑलरेडी डेड लोड पता है कितने आदमी को आपने भेजा है, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसका अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सेफ वर्क लोड ऑफ स्कैफोल्ड। तो स्कैफोल्ड का सेफ वर्क लोड कैलकुलेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। वो डेड लोड आपको अभी अभी मैंने बताया प्लस 4 इंटू लाइव लोड, ये करेंगे तो स्कैफोल्ड का सेफ वर्क लोड आ जाएगा। अब इस सेफ वर्क लोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है, इसका फार्मूला होता है जो लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी का जो फॉर्मूला में बेल लेंथ के आधार पे कितना उसको केजी देना है, वो है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कल बताएंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके, थैंक यू।